जय हिंद दोस्तों। क्या आप सिक्योरिटी करियर में इंटरेस्ट है और आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सी जगह पर ज्वाइन हूँ, या तो एयरपोर्ट में ज्वाइन हो जाऊँ या फिर क्रूज शिप में। तो इस वीडियो में मैं पूरा डेप्थ में आपको बताऊंगा। तो मैं हूँ आपको दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड एंड फिलहाल मैं अभी क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का रोल और क्रूज शिप सिक्योरिटी का रोल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको कौन सा पसंद आता है। सबसे पहले देखते हैं वर्क एनवायरनमेंट। देखिए, एयरपोर्ट एक स्टेबल लैंड में पक्का घर बनता है जहाँ पर एसी रहता है एंड ये हिलता डुलता नहीं है, एकदम शांत रहता है। तो वो एक ऐसा जगह होता है एयरपोर्ट जहाँ पर लोग आराम से नौकरी पा सकते हैं और आराम से अपनी नौकरी कर सकते हैं, जहाँ उनको सीआई लॉ इन्फोर्समेंट के साथ सीआईएसएफ पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करना पड़ता है, बैगेज स्कैन करना पड़ता है और यहाँ पर पूरा शांत माहौल रहता है। और कुछ भी हादसा हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, जल्दी से जल्दी लॉ इन्फोर्समेंट आपके पास पहुँच जाता है और उनके साथ आपको डीलिंग करना पड़ता है। और कुछ इलीगल सब्सटेंस मिल गया तो भी आपको लॉ इन्फोर्समेंट आपके साथ रहते हैं। तो स्कैनिंग करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और ये एक ऐसा जगह है वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पर आपके सामने हर कोई रहता है। जैसे आपकी ड्यूटी खत्म, आप घर जाते हो या फिर आपने कहीं पर रेंट में लिया है, वहाँ पर जाते हो और आप अपना खुद का काम करते हो। अब चलते हैं क्रूज शिप। क्रूज शिप एक फ्लोटिंग बिल्डिंग है। ये समुद्र के अंदर एक तैरता हुआ बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल है, जहाँ पर हर समय पर आपको पैसेंजर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आते हैं पैसेंजर्स एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर आपको सेम वही करना पड़ता है, सीसीटीवी ऑपरेटिंग, एक्सरे स्कैनिंग। लेकिन यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, फिर कोई झगड़ा हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी लॉ इन्फोर्समेंट आती नहीं है। वहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी को ही मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योरिटी को ही मॉनिटाइज करना पड़ता है एंड सिक्योरिटी को ही संभालना पड़ता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में गेस्ट इंटरेक्शन, आप देखते हो गेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में आते हैं, वो वेट करते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर गेस्ट इंस्पेक्शन नहीं होता। आपका फ़्लाइट निकल गया मतलब उस फ्लाइट का जितना भी सामान है सब निकल गया, मतलब वो क्लियर है, फिनिश है। आपके गेस्ट इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है एंड लड़ाई झगड़ा भी बहुत ही कम होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हैंडल करना पड़ता है। वैसे बहुत सारे सिक्योरिटीज रहते हैं एयरपोर्ट में, मोर देन 100 रहते हैं, तो कोई ना कोई वहाँ पर आपको हेल्पफुल हो ही जाता है। क्रूज शिप में गेस्ट इंटरेक्शन हमेशा होता रहता है, क्योंकि क्रूज शिप में लोग आते हैं मजे करने के लिए, दारू पीते हैं, किसी के साथ कुछ तू में हो गया, फिर उसके बाद उन लोग रिपोर्ट करने के लिए आते हैं। हर बार हमें गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है एंड ये ऐसा नहीं कि 2 घंटे पहले आए फिर फ्लाइट चला गया, तो नहीं। ये कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन का क्रूज होता है उतना दिन वो शिप में ही रहते हैं। तो वो सारे दिन उन गेस्ट के साथ हमें इंटरेक्ट होना ही पड़ता है। कभी वो मिलते हैं, कभी हम मिलते हैं, हाय बोलते हैं। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी टाइप है, हमेशा हंसते हुए रहना पड़ता है यहाँ पर। एयरपोर्ट में इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत जल्दी आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, आपको जल्दी से जल्दी बाहर से सपोर्ट मिलता है। इन क्रूज शिप इमरजेंसी में हम खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है, बाहर से रिस्पॉन्स बहुत ही लेट से आता है। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ A to Z परफेक्टली हर बार सेफ्टी मेजर्स देखा जाता है। अभी चलते हैं ड्यूटी। देखिए, आप घर में रहते हो, ड्यूटी देखते हो, फिर वापस घर जाते हो, लेकिन क्रूज शिप में 6 to 9 मंथ हमें शिप में ही रहना पड़ता है। चलते हैं सैलरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा सभी को, अगर आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी जॉब के लिए जा रहे हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 25 से 30 हज़ार तक हो सकती है और धीरे धीरे शायद बढ़ेगी अप टू 40,000 रुपीज़। लेकिन क्रूज शिप में स्टार्टिंग सैलरी ही 1,50,000 से स्टार्ट हो जाती है। सैलरी में और भी बहुत कुछ है, जैसे आप घर जाते हो तो घर का खर्चा, आपका अपार्टमेंट का खर्चा, आपके खाने के खर्चा, आपका रहने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सब कुछ आपको बेयर करना पड़ता है, कंपनी आपको नहीं देती है। बट क्रूज शिप में सब कुछ फ्री है, खाना फ्री, बिस्तर फ्री, घूमना फ्री, फ्लाइट टिकट फ्री। तो आप पैसे भी घर भेजोगे तो भी टैक्स भी फ्री। आप इंडिया में एयरपोर्ट में काम करोगे तो आप इंडियन करेंसी में कमाओगे, क्रूज शिप में काम करोगे तो डॉलर में कमाओगे एंड आपको पता है डॉलर इंडिया में ज़्यादा है, तो उसी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा लगता है वहाँ पर।
तो आप क्रूज शिप में जितना भी कमाओगे उतना घर ले जाओगे, और क्योंकि सब कुछ यहाँ पर फ्री होता है, कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं होता। हाँ, हालांकि कुछ एक इंटरनेट खरीद सकते हो कभी कभी यूट्यूब यूज करना है तो, या फिर वाटर बॉटल, यहाँ पर पानी बॉटल खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए आपका खर्चा होता है। बाकी सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कुछ कुछ गेम होते हैं, अगर आप दारू पीने की इच्छा रखते हो तो दारू भी खरीदना पड़ता है। गेम्स होते हैं, उस गेम जैसे कि बिंगो हो गया, उसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है अगर आप खेलना चाहते हो तो। नहीं तो यहाँ पर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। जितना पैसा कमाते हो 99% तो घर भेजते ही हैं लोग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप डायरेक्टली क्रूज शिप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अगर क्रूज शिप ज्वाइन करना है तो या तो आपको पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होना चाहिए, लाइक आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीएएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस फोर्सेस, या फिर कोई भी सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होना चाहिए जो कि लॉ एनफोर्समेंट में काम किया हो, या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी से होना चाहिए, या फिर कोई भी 5 स्टार होटल में आप सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम किया होना चाहिए। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के जॉइन होना है, आपको +2 करने की ज़रूरत है। कभी कभी ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर +2 किया है तो मैं इंस्टाग्राम वीडियो में मैं एयरपोर्ट का भी जॉब, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज का भी जॉब डालता रहता हूँ, तो मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप उसमें जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एज लिमिट दोनों में आपको 19 अबव होना चाहिए, मतलब आप 19 साल कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 साल तक भी उसमें ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, हालांकि क्रूज शिप में अगर आपको क्रूज शिप का एक्सपीरियंस है तो आप 50 साल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन +2 किया होना चाहिए अगर आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ज्वाइन होना चाहते हो तो। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए आपको +2 किया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद उस कोई भी एयरलाइंस का वेबसाइट खोलिए, उसमें करियर पेज में जाइए और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, फिर वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और अगर क्रूज शिप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आप कोई आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आप कोई भी 5 स्टार होटल में कोई सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल में काम किया होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स, तभी आपको क्रूज शिप में जॉब मिलती है। विदाउट एक्सपीरियंस क्रूज शिप में किसी को नहीं लिया जाता है। तो आपने देख लिया दोनों में फर्क। घर वाले के साथ सभी के साथ घर वाले के साथ सभी के साथ मिल के रहना है, सुबह काम करना है, शाम को वापस घर जाना है, इस तरह आप सोच रहे हो तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप यंग हो, आप पैसे कमाना चाहते हो और दुनिया भर घूमना चाहते हो और लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो क्रूज शिप आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सिक्योरिटी में जाना है। क्रूज शिप में सिक्योरिटी ऑफिसर को कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डिटेल में बताया हुआ है। एंड इंस्टाग्राम में मैं क्रूज शिप रिलेटेड और एयरपोर्ट रिलेटेड सारे जॉब्स डालते रहता हूँ, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। मेरा वीडियो कैसे लगा ये बताइए दोस्तों, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल